बच्चों नमस्कार। मैं आपका वर्ग शिक्षक सुरेश मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे परिसर अध्ययन 1 भाग 1 का हम ही हल करें अपनी समस्याएं। बच्चों, हमारे जीवन में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। कुछ समस्याएं सार्वजनिक समस्याएं होती हैं और कुछ हमारी वैयक्तिक होती हैं, निजी समस्याएं होती हैं। जैसे मेरे परिसर में सप्ताह भर में पानी ही बहुत कम आता है, 2 बार 1 बार आता है, 3 बार आता है। जैसे हमारे गांव में या हमारे परिसर में बहुत सारे कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है, गंदगी फैली हुई है। जैसे हमारे विद्यालय में जाने के लिए साइकिल से जाना अच्छा होता है, व्यायाम भी होता है और ईंधन भी नहीं खर्चा होता, लेकिन उसके लिए सड़क ही नहीं है, उसके लिए रास्ता ही नहीं है। जैसे मेरे पिताजी को छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी हमें बार बार न्यायालय जाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों जो है ये सब सार्वजनिक समस्याएं हैं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं। आइए हम लोग सीखें सार्वजनिक समस्याएं क्या हैं। हमारे सामूहिक जीवन में विभिन्न समस्याएं होती हैं। समस्याओं के कारण हमें असुविधा होती है। कभी कभी हमारा सामूहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती हैं। इसलिए समय समय पर समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयां आती हैं अथवा जो समस्याएं भय पैदा करती हैं, उन्हें ही सार्वजनिक समस्याएं कहा जाता है। परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। अकेला व्यक्ति सार्वजनिक समस्या हल नहीं कर सकता। वे सबके प्रयत्नों और सबके सहयोग से हल होती हैं। विवाद का निवारण कैसे हो? हमारे गांव अथवा शहर में भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले विवाद की समस्या बन जाते हैं। लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लोगों में एकता नहीं रहती। गांव की प्रगति में बाधाएं पैदा होती हैं। जब विवाद का स्वरूप गंभीर नहीं होता तो परस्पर बातचीत करके उसे हल किया जा सकता है। यदि इस मार्ग से विवाद का हल नहीं निकलता तो विवाद निवारण के लिए बनाई गई संस्थाओं और न्यायालय की सहायता लेनी पड़ती है। कुछ समस्या का निवारण कैसे होता है, आपस में मिलकर कैसे किया जा सकता है, 1-2 उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि हिवरे बाजार एक है। हिवरे बाजार गांव का नाम है। अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार नामक छोटे गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। उस गांव के लोगों के सहभाग और सहयोग से यह समस्या हल की गई। जानवरों के चारे की भी समस्या हल हो गई। आज हिवरे बाजार गांव का परिसर हरियाली से समृद्ध है। कई गांवों में पानी की कमी होती है, तो उसका कैसे निवारण होता है? अगर हम मिल करके काम करें ना, इसका भी निवारण हो सकता है। एक उदाहरण और देखिए कि उस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की साफ सफाई की। गांव के लोगों ने यह निश्चय किया कि गांव की स्वच्छता सभी लोग मिलकर करेंगे। इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले धोवन जल का नियोजन किया। घूरे के कूड़े करकट का उपयोग करके केंचुए की खाद बनाई, जो बहुत अच्छी खाद होती है। प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण किया। अब देखिए संतों ने हमारे लिए क्या काम किया है। संत गाडगे बाबा ने कीर्तन के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। संत गाडगे बाबा लोगों से कहते थे कि स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। वे लोगों को प्रत्यक्ष कृति द्वारा दिखाते थे कि स्वच्छता कैसे करनी चाहिए। वो झाड़ू लेकर खुद तैयार हो जाते थे, खुद जो सफाई करते थे तो सारे लोग उनके साथ आ जाते थे। इसी तरह से राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने भी ग्राम गीता के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया कि जो इस प्रकार है, मिलकर करें ग्राम सफाई, नाली मोरी ठौर ठौर और जैसी भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर। इसी तरह से आप बताओ कि जैसे शांति की स्थापना करनी है, हमें अपने स्कूल में भी एक शांति दूतों का दल बनाना चाहिए। तो शांति दूतों को दल बनाते समय किसका सिलेक्शन करना चाहिए, शांति दूतों में कौन सा गुण होना चाहिए, ये ध्यान देना है। उसकी एक नियमावली होनी चाहिए। हाँ, तो सारी समस्याएं आपस में मिलजुल करके हल हो सकती हैं। शांति स्थापना के लिए समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। प्रत्येक
को आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए, समाज में होने वाला शोषण रुकना चाहिए, विषमता कम होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक को सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए, शांति का महत्व समझाकर और प्रत्यक्ष रूप से शांति मार्ग का उपयोग करके हम अपने परिवार, विद्यालय और सार्वजनिक जीवन में शांति का पूरक वातावरण तैयार कर सकते हैं और हम बहुत सारी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। बच्चों, हमने देखा कि सामूहिक जीवन की समस्या हल करने का उत्तरदायित्व हम सब पर है। सबका सहयोग होने पर समस्याओं का निराकरण सहजता से होता है। संवाद और चर्चा से विवाद का निवारण होता है। शांति के मार्ग से समस्याएं हल की जा सकती हैं। यदि परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति हो तो उसका लाभ सबको मिलता है। शांति एक सामाजिक मूल्य है। बच्चों, मैं जो भेज रहा हूँ पोस्टर, इस पर प्रश्न भेज रहा हूँ, उसका उत्तर लिख करके आप हमें पोस्ट करिए। धन्यवाद।